अदनान शेख ने मारा लव कटारिया को धक्का। अदनान और लव के इस झगड़े में कौन था सही और कौन था गलत? दोस्तों, अगर आपने बारीकी से इस टास्क को ऑब्जर्व किया हो तो लव कटारिया ने हर किसी के साथ मस्ती मजाक करा, लेकिन अदनान शेख अपने माइंड में कहीं ना कहीं पहले ही ये पॉइंट बना के बैठा था कि लव अगर मेरे पास आएगा और कुछ फालतू की बात करेगा तो मैं उसको धक्का मारूंगा। अदनान ने यहाँ पे प्लान करके लव कटारिया को धक्का मारा है। ये बात मैं आपको इस वीडियो में प्रूव कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, लव जब बाकी कंटेस्टेंट के साथ घूम के ब्लॉग बना रहा था तभी अदनान घर के अंदर अरमान से बात कर रहा था, भाई मेरे पे आएगा तो मैं फोड़ दूंगा, मैनेजर है ना। तो अरमान बोलता है कि ये तो कैमरामैन है। तो अदनान कहीं ना कहीं पहले ही प्लानिंग कर रहा था कि वो लव कटारिया को कैसे हटाएगा, कैसे उसके सामने अपने आप को पावरफुल प्रूव करेगा। और इतना ही नहीं, अदनान और लव के बीच में जब धक्का मुक्की हो भी जाती है तब अदनान ये पॉइंट बोलता है कि जो भी आ रहा है तुझे बजा के जा रहा है, पहले साई ने बजाया और आज मैंने बजाया। इस बात से कहीं ना कहीं ये पॉइंट प्रूफ होता है कि अदनान के माइंड में पहले से ही था कि ये लव कटारिया को धक्का मारेगा। क्यों? अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए। ये हीट ऑफ द मोमेंट में अग्रेसिव होके टास्क में झगड़े के दौरान मारा गया धक्का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए मारा गया धक्का है कि मैं जियो सिनेमा पे गया, मैं बिग बॉस में गया और मैंने लव कटारिया को धक्का मार दिया। ये अपनी बाहर की राइवलरी को भी हवा देने की एक प्रयास है कि भाई साहब देखो, लव जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाया और मैंने लव को एक के बाद एक 3 धक्के मारे। अगर इस टास्क की बात करें तो यहाँ पे पहला धक्का अदनान ने मारा, यहाँ पे दूसरा धक्का अदनान ने मारा, रिप्लाई में लव कटारिया ने एक धक्का मारा, उसके बाद दोबारा अदनान ने 2 धक्के मारे और सामने से फिर से लव कटारिया ने एक और धक्का मारा। तो अदनान ने कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लान किया था कि मैं यहां पे लव कटारिया को धक्का मारूंगा। और अगर ये सारी चीजें नहीं भी होती तो भी अदनान कहीं ना कहीं अपनी ये हेट निकालता, क्योंकि अदनान के माइंड में क्लियर था कि मुझे अपने आप को लव कटारिया से सुपीरियर शो करना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हीट ऑफ द मोमेंट में अग्रेसिव होके अपने काम को, अपने लूज को, अपने कंट्रोल को एकदम लूज करके मारा गया धक्का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं लव कटारिया को मार सकता हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं। ये दिखाने के लिए नेशनल टेलीविजन पे कि मैं लव कटारिया से बड़ा हूं, मेरे अंदर जान है। इसीलिए अदनान ने वहां पे लव कटारिया को धक्का मारा। और इसके अलावा मैं विशाल पांडे को भी पॉइंट आउट करूंगा कि उन्होंने यहां पे स्टैंड क्यों नहीं लिया लव कटारिया के लिए। उस धक्के के दौरान भी जब हमें नजर आ रहा था कि लव जो है वो फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अदनान काफी फोर्स से धक्का मार रहा था, तो विशाल वहां पे छुड़वाने के लिए भी नहीं आए। एंड देन उसके बाद भी विशाल ने लव कटारिया को ही पॉइंट आउट करा कि भाई तुझे ये नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने एक भी बार अदनान को नहीं बोला कि तुझे भी धक्का नहीं मारना चाहिए, जबकि अदनान ने बार बार धक्के मारे और विदाउट एनी रीजन के धक्के मारे। बाकी उस टास्क में लव कटारिया का परफॉर्मेंस मुझे जबरदस्त लगा और मैं ये भी बोलूंगा कि पूरे व्लॉग टास्क में तीनों लोगों ने जिन्होंने व्लॉग बनाए उनमें सबसे बेस्ट व्लॉग लव कटारिया का ही था। बाकी गाइस, अदनान और लव के इस झगड़े के बारे में जो धक्का अदनान ने मारा, आपके इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है? विशाल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि विशाल को वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था और विशाल ने वहां पे स्टैंड नहीं लिया। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।